चेतन हाई स्कूल क्लास 8 हम हिंदी का भारत की खोज का 4 लेसन पढ़ रहे थे, युगों का दौर। इसमें मैंने मौर्य साम्राज्य का आश्वासन और उसकी सुखवंश के बारे में, कुषाण काल के बारे में, किस प्रकार बौद्ध धर्म था जो 2 भागों में बट गया था, महायान और हीनयान के बारे में बताया था। आज आगे इस चैप्टर्स को पढ़ेंगे जिसमें हम शांतिपूर्ण विकास और उसके युद्ध के तरीके के बारे में पढ़ेंगे। बार बार हमला और एक बार दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो व्यौरा प्रस्तुत किया, उसके बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर हो गए। ठीक है, जब कभी 2 राज्यों के बीच युद्ध हुआ तो कोई आंतरिक और राजनीतिक आंदोलन होता था तो आम जनता की जीवनचर्या में भी बहुत कम हस्तक्षेप होता था। इस इतिहास के व्यापक जो सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे और यूरोप की तुलना में कहीं अधिक था। अंग्रेजी राज ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हुआ था, उसके बाद ये बीच बीच में से मैं लेसन्स को पढ़ाऊंगी आपको। जैसे भारत का प्राचीन रंगमंच है, प्राचीन रंगमंच में अपने मूल शब्द विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। इसका मूल उद्गम ऋग्वेद की उन रचनाओं और संवादों से खोजा जा सकता है जिनमें एक हद तक नाटक था। रामायण और जो महाभारत में नाटकों का लोक मिलता है उसमें कृष्ण से लीला से संबंधित गीत, संगीत और नृत्य में इसने आकर ग्रहण करना आरंभ कर दिया था। पूर्व में 6वीं और 7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने कुछ नाट्य रूपों को लिया। अब यह माना जाने लगा है कि नियमित रूप से लिखे गए संस्कृत नाटक 3वीं शताब्दी तक पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुके थे। जो नाटक हमें मिले हैं उनमें से पहले के रचनाकारों नाटकों का अक्सर हवाला दिया गया है। ठीक है, ऐसे नाटककारों में एक भास था कि शताब्दी के आरंभ में उसके 13 नाटकों का एक संग्रह खोज निकाला था। ठीक है, उसी तरह यूरोप के प्राचीन नाटक के बारे में पहली जानकारी 1789 में मिली। जैसे कालिदास का शकुंतलम का सर विलियम जोन्स का अनुवाद प्रकाशित हुआ। कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया है। उसका समय अनिश्चित और संभावना यही थी कि 4वीं शताब्दी के गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैन में माना जाता है। जो कालिदास थे वो जो चंद्रगुप्त उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। उनकी रचनाओं के जीवन के प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के अवयव को भाव मिलता है। कालिदास की एक लंबी कविता है जिसे कहा जाता है मेघदूत, जो एक प्रेमी जिसे बंदी बनाकर उसके प्रेयसी से अलग कर दिया गया था, वर्षा ऋतु में एक बादल से तीव्र चाहत का संदेश उसे पहुंचाने के लिए कहता है। किसमें? मेघदूत में। किसने लिखी है? कालिदास ने। कालिदास ने एक और नाटक की रचना की थी जिसका नाम था शूद्रक का मर्चकट्टम यानी मिट्टी की गाड़ी। यह कोमल और एक हद तक बनावटी नाटक है। इसमें एक ऐसा सत्य है हमें प्रभावित करता है कि उसमें सामने की मानसिकता और सभ्यता की झांकी को प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये किसके द्वारा रचित था? कालिदास के द्वारा। अब उसके बाद आता है कि प्राचीन नाटकों की कालिदास को और अन्य लोगों की भाषा जो मिली जुली संस्कृत है उसके साथ साथ एक एकाधिक प्राकृतिक यानी संस्कृत के बोलचाल में प्रचलित रूप है। उसी नाटक में शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते थे और सामान्य शिक्षित जन समुदाय प्राय स्त्रियां प्राकृत, हालांकि उनमें अनुवाद भी मिलते हैं। यह साहित्यिक भाषा और लोकप्रिय कला के बीच समझौता था। फिर भी प्राचीन नाटक अक्सर राज दरबारों या उसी प्रकार के अभिजात दर्शकों के अभिजात्यवादी कला को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसमें आता है कि दक्षिण पूर्व और एशिया में भारतीय उपनिवेश और भारतीय संस्कृति कैसी थी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था कि मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। किसने कहा था? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। हम केवल बीते समय में जाने की जरूरत नहीं है बल्कि तन से ही नहीं मन से एशिया के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की जरूरत है। किसने कहा? ये टैगोर जी ने कहा है। तो उसके बाद आता है कि पिछली 4वीं सदी के जो दक्षिण पूर्व एशिया के दूर तक फैले इतिहासकार थे उन्होंने इस पर प्रकाश डाला है कि ईसा की पहली शताब्दी से लगभग 900 ईस्वी तक उपनिवेश के 4 प्रमुख लहरें दिखाई पड़ती हैं। इनके बीच में पूर्व के जाने वाले लोगों को सिलसिला अवश्य रहा होगा। ठीक है, इस तरह से लेसन जो है काफ़ी बड़ा है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें समझाऊंगी जो आपको लर्न करने हैं और रिटर्न करने हैं। उसके बाद ये रिटर्न क्वेश्चंस ही आपको मैं समझाऊंगी ताकि आपको लर्निंग आराम से हो जाए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।